मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से संस्कृत का पाठ नंबर 5 धर्मे धम्मम पापे पुण्यम इसके बारे में समझाऊंगी और इसका हिंदी अनुवाद भी समझाऊंगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? धर्मे धम्मम पापे पुण्यम, अर्थात धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य होता है। आज के युग में यही कुछ हो रहा है। तो ये जो है कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की लोक कथा है और यह पंचतंत्र शैली में रचित है। इससे पहले भी पंचतंत्र शैली में रचित एक आपका पाठ आया जो है पाठ नंबर 2, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी मैंने कभी भी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। और पंचतंत्र के लेखक जो है वो विष्णु शर्मा हैं, जो पशु पक्षियों के माध्यम से जो है शिक्षा प्रदान करते हैं मानवों को, यानी मनुष्य को शिक्षा देने के लिए माध्यम किससे बनाते हैं? पशु और पक्षियों को। तो इसमें भी उन्होंने वही किया है। इस कथा में बताया गया है कि कैसे जब कोई मुश्किल घड़ी आती है, कठिन समय आता है या जीवन में कोई कठिनाई आती है तो बड़ी चतुराई से उससे निकला जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, अभी हम बड़ी चालाकी से उस कठिनाई को पार कर लेते हैं। तो यही जो है इस पाठ में आज मैं आपको समझा रही हूँ। तो मैं जो है संस्कृत बुक में से पढ़ के ही आपको उसका हिंदी में अनुवाद समझाऊंगी। तो बड़े ध्यान से सुनोगे आप। पहले मैं संस्कृत बोलूंगी फिर उसकी हिंदी बोलूंगी। तो आपको जो है कॉपी पेन भी साथ में रखना है, आप उसे सुनोगे और वैसे वैसे जो है आप उसका हिंदी में अनुवाद अपनी फेयर नोटबुक में कर लोगे। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याधा, एक बार चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, पशु पक्षियों को मारकर वह अपनी जीविका चलाता था, यानी पशु पक्षियों को पकड़ करके अपनी जीविका अपना जीवन यापन करता था, अपने घर का गुजारा करता था। एक बार सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक दिन उसने क्या किया? जंगल में जाल फैलाकर अपने घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले, अगले दिन सुबह, यदा चंचल वनम गतवान, जब चंचल वो जो शिकारी था चंचल नाम का, जब वह वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, कि उसके फैलाए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। सो अचिंतित, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए, पलायन कर जाना चाहिए। व्याघ्र नवेद्यत, व्याघ्र ने यानी बाघ ने उसे निवेदन किया, भू मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वं न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे इस जाल से छुड़वाएगा तो मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत, तब उस व्याघ्र ने यानी उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसित, क्लांत में होता है थका हुआ, व्याघ्र यानी बाघ जो है बड़ा थका हुआ था। सो अवदत, वह इसलिए वह बोला, भू मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मुझे बड़ी प्यास लगी है। नद्या जलम आनियम मम पिपासाम शम्य, नदी से जल ला करके मेरी प्यास शांत करो, मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीतवा पुनः व्याधम अवदत, बाघ ने जल पी करके पुनः जो है शिकारी से बोला, बाघ जल पी करके पुनः शिकारी से बोला या उसने शिकारी से कहा,
शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है, धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भनितम, तुमने झूठ कहा था। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम अब मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र यानी बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति ए, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। पृच्छ कमपि, किसी से भी पूछ ले। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, अब चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला। एवं मेव भवति, ऐसा ही होता है। कैसा होता है? यानी धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में यानी मेरे जल से स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं यानी कपड़े धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसर्जन निर्वन्ते, फिर उसमें मल मूत्र आदि का भी विसर्जन करते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति ए, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, उपगम्य होता है पास जाकर। तो चंचल जो है चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, पेड़ बोला। मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फल खाते हैं। पुनः कुठारे गृहते असमभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, फिर जो है कुल्हाड़ी से प्रहार करके मुझे बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, यानी लोग जो है पेड़ों को काटते हैं। यत्र कुतरपि छेदनम कुर्वन्ति, और तब यहाँ वहाँ मुझे छेद देते हैं, यानी कुल्हाड़ी से प्रहार करके मुझे काट पीट देते हैं। धर्मे धमना पापे पुण्यम भवति, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। समीपे, पास में ही। एका लोमशिका, लोमशिका मीन्स होता है लोमड़ी। पास में एक लोमड़ी बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शुणोति समय, पास में ही बेर की झाड़ियों में बद्री गुलमाना, बेर की झाड़ियों में छुपी लोमड़ी इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम अपसृत्य कथयति, अचानक उसने चंचल के पास आकर कहा, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, मुझे बतलाओ। सह अवदत्, वह बोला, अहम मात्र स्वस्य अरिमौसि अवसरे तो समागतवती, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, मैंने इस बाघ के प्राणों को बचाया है। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह अब मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम, इसके बाद सह लोमशिकाय निखिला कथाम न्यवेद्यता, उस लोमड़ी ने तब उसने उस लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। किसने? चंचल नाम के शिकारी ने उस लोमड़ी को जो भी बात हुई थी ना, जैसे जैसे शेर और उसके बीच में बात हुई थी पहले से, वो सारी बात जो है लोमड़ी को बताई। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारे तुम एतस्मिन् जाले बद्ध, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे थे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ, मैं मतलब दोबारा से ये सारा देखना चाहती हूँ भी कैसे तुम जाल में फंसे थे या जाल में बंधे थे। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमशिका ने यानी लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कुर्दम कृत्वा दर्शय,
तुम जब बार बार इसमें जो है कूद रहे थे तो वैसे जो है बार बार कूद करके मुझे दिखाओ। स तथैव समाचरत अनार्तन कूदने से शांत अभवत, उसने वैसे ही किया, बार बार कूदने से वह थक गया। कौन? बाघ। जाले बद्ध से व्याघ्र क्लांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राणम भिक्षामेव च अचायते। अब जब कूद कूद करके वह बाघ थक गया तो अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। जाल में बंधा था और बार बार कूदने से जाल में बुरी तरह से फंस गया था और थक गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमिष्का व्याघ्रम आदत, अब लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्य त्वया भनितम, तुमने ठीक ही कहा है। धर्मे धमनम पापे पुण्यम तु भवति एव, कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा सह व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तते। जाल में दोबारा शेर को फंसा हुआ देख करके वह व्याधर शिकारी यानी वह चंचल शिकारी खुश होकर के घर की ओर लौट गया, यानी अपने घर को चला गया। तो इसका हिंदी में अनुवाद जो है आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आप जो है इसका हिंदी अनुवाद संस्कृत में ही लिखना चाहिए, हिंदी में अनुवाद, और इसके शब्दार्थ अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।